हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो से आज से आपके एयरफोर्स नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, आपका जब भी एग्जाम हो, इन सभी वीडियोस को आपको बैक टू बैक कंटिन्यू देखना है। जिन भी विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, इन सभी वीडियोस को कंटिन्यू एंड विदाउट एनी ब्रेक रेगुलर उनको देखना है अगर उनको सिलेक्शन लेना ही है तो। और इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं आज इस वीडियो में कि इन सभी नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस मेहनत को समझते हुए स्किप नहीं करना है। यदि आपको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल स्टार्ट ही मत करिए वीडियो को। अगर स्टार्ट कर दिया है तो पूरा एंड तक देखिएगा। आज आपको डेमो क्लास रहेगा, एकदम आपके हर जो मन में डाउट आएगा उसको मैं पहले ही आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये आर्टिकल का टॉपिक है, इसमें 2 वीडियो और आएंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी बिकॉज मैंने एक भी रूल नहीं छोड़ा है जो पेपर में जहां से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बीच में कोई भी फालतू की बातचीत नहीं होगी। सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि आर्टिकल का टॉपिक है, एंड आर्टिकल में जहां से प्रश्न बनता है वो क्या क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आर्टिकल के बारे में। तो देखिएगा, जैसे मैं बोलते जाऊं, कम शब्दों में बोलूंगा, उन्हीं को बस पढ़ते जाना, आप समझते जाना। जैसे आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली होते तो 2 प्रकार के, लेकिन इसके टाइप बांट दिए, यानी ए एंड द। जबकि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो यहाँ पर देखो, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब आपने, जैसे इसका नाम है डेफिनेट, यानी कोई भी नाउन जो डेफिनेट होता है उससे पहले ही दा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ताजमहल है, अपने आप में डेफिनेट है, अंडरस्टैंड है, तो वहां पर हमें दा का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो डेफिनेट है। तो याद रखिएगा, मैं ये जो रूल है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में दाग के बारे में आपको बताऊंगा कि दाग में कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। देखिएगा, याद रखिएगा कि दा जो होता है, दा का इस्तेमाल किया जाता है उन नाउन से पहले जो नाउन अपने आप में पर्टिकुलर होते हैं, जो निश्चित होते हैं। बार बार इन शब्दों को सुनेंगे, इसलिए आप पहली बार में ही सुन लीजिएगा। ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल में आपको पता होगा कि दा का यूज होता है, जबकि इनडेफिनेट में ए एन का यूज होता है। याद रखिएगा कि अगर आपको दा का इस्तेमाल करना है तो जो वो नाउन दे रखा है जिससे पहले आपको दा लगाना है, तो वो काउंटेबल होना चाहिए। वो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में लिखा है 4th नंबर में कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, लेकिन याद रखिएगा वो पर्टिकुलर नाउन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देकर के मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये सेंटेंस है कि डैश बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड आर माई ब्रदर्स, यानी कि लड़के जो खड़े ना बाहर वो मेरे भाई हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि दाम में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये नाउन है बॉयज, ये प्लूरल है ना, प्लूरल। देखिए प्लूरल है, काउंटेबल है, ये तीसरे नंबर में आ रहा है। तो बॉयज के बारे में आगे बताया गया है कि वो क्या है, मेरे भाई हैं। तो जब भी कभी सेंटेंस में किसी भी ऐसे नाउन जिससे पहले आपको दा और ए एन में कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें दा लगाना है या ए एन लगाना है, तो उस सेंटेंस में उसके बारे में अगर कुछ कहा गया है तो दा ही लगेगा। जैसे यहाँ पर बोला ना माई ब्रदर्स हैं, तो ये जो बॉयज हैं वो एकदम कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो ब्रदर से पहले याद रखिए ब्रदर्स हैं वो जो बाहर खड़े हुए हैं, इसका मतलब बॉयज आपने एकदम क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, इसलिए यहां पर दा का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, मैन इज सिंगिंग इन द क्लास इज माई स्टूडेंट, यानी कि जो आदमी क्लास के अंदर गा रहा है वो मेरा छात्र है, स्टूडेंट है। तो उस आदमी के बारे में, इस नाउन के बारे में आगे बात कही गई है, उसे क्लैरिफाई किया गया है कि वो कौन है। जहां पर क्लैरिफाई हो जाए वहां पर पर्टिकुलर नाउन से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे वाले में भी दा आ जाएगा, वो सिंगुलर है मैन। वाटर इन द जग इज वेरी लेस, यानी जग के अंदर जो वाटर है वो कैसा है, बहुत कम है। तो यहाँ पर वाटर की आगे स्थिति बताई गई है, क्लैरिफिकेशन किया गया है कि वो जो जग के अंदर है,
तो इसलिए यहाँ पर वाटर से पहले द आएगा। ये वाटर भले ही अनकाउंटेबल है, तो पहले ही बता दिया काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, लेकिन वो एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, उसके बारे में कुछ न कुछ बातें कही गई हो ताकि वो समझ में आए कि ये वेल नोन नाउन है। इज दैट क्लियर? तो दा का इस्तेमाल यहाँ पर है। बहुत सारी बातें आप आगे सीखेंगे। चलिएगा अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे देखिएगा। अब देखिएगा सेकंड है इनडेफिनिट आर्टिकल। पहले आप थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिएगा। देखिएगा इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है पता है आपको? ये जो नाउन होता है वो कैसा होता है बताओ? अननोन होता है, जिसे कोई नहीं जानता, किसी को अता पता ही नहीं है कि वो कौन है क्या है। दा में तो आगे बात करके वो एकदम क्लैरिफिकेशन दे देता है कि वो कौन है, आपका रिलेटिव बता देता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में बताओ क्या आता है? ए एन आता है। और याद रखिए हमेशा जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है यानी ए या एन, वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही इस्तेमाल होता है। ये जो तीसरे नंबर का जो ये रूल लिख रहा है ना सर जी, ये बहुत बड़ा रूल है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। आगे लिखा गया है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मैं आपको बातें क्लियर करूंगा, तो इस इंडेफिनिट में याद रखना ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आएगा। अब देखिएगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मैंने क्या क्या इन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आर्टिकल की पोजीशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है। सबसे पहला जो रूल है और वो इस रूल को आप पहचानिएगा कि कभी भी याद रखिएगा अगर कोई नाउन दे रखा है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले आपको ए एन का इस्तेमाल करना है, आर्टिकल लगाना ही लगाना है। क्लियर है? अब देखिएगा जो बॉय है वो सिंगुलर है और काउंटेबल भी है और ये नाउन भी है, तो हमें ए का इस्तेमाल करना है। वैसे ही देखो मैन से पहले हमने दा का कर दिया, अंडरस्टैंड? अब दा मैन कर दिया, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उससे पहले दा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे द मैन इज सिंगिंग इन द क्लास इज माई ब्रदर, तो ये मैंने बोला था ना आपको। तो मैन के बारे में अगर आगे कोई क्वालिटी कही गई है तो दा लगाएंगे, नहीं कहा गया तो ए लगाएंगे। वैसे ही देखिए एग है तो एग से पहले एन आ गया, यूनिवर्सिटी से पहले ए आ गया। आपका एक डाउट हो सकता है सर जी यू आ गया तो यू से पहले तो एन लगाते हैं, नहीं। कभी भी किसी शब्द को पढ़ें तो उसका साउंड देखेगा। यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे तो या आ रहा है, और कभी भी जब व्यंजन वाली साउंड हो जाए तो वहां पर आपको ए लगाना होता है, ना कि एन। तो पहला जो पेज है वो एकदम क्लियर हो चुका है। अब देखिएगा दूसरा वाला रूल है, इसे आप भूलना मत कि जब भी कभी कोई नाउन दे रखा हो सिंगुलर, अंडरस्टैंड ये समझिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि दे रखा है उससे पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो याद रखिएगा उस एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है। क्लियर है? अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इस एडजेक्टिव से पहले जो ये नाउन आएगा, जो भी आएगा वो आर्टिकल आएगा। अब आपने एक चीज देखा होगा कि ये नाउन जो दे रखा था उससे पहले आप आर्टिकल लगा रहे थे अभी तक, तो है ना। लेकिन अब यहां पर क्या आ गया कि इस नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए उससे पहले एडजेक्टिव को हमने लगा दिया। तो अब सर जी अब आर्टिकल कहां लगाएंगे? तो नो प्रॉब्लम, वो आर्टिकल क्या होगा, वो लेफ्ट में थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, तो वो आर्टिकल टॉल से पहले आएगा, यानी एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। अगर अच्छा अगर मैं यहां पर ये लिख देता ए टॉल, मैंने ये लिखा ए टॉल गर्ल्स, बताइए क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्योंकि अगर ये देखो ये तो एडजेक्टिव है, इसके बाद ये नाउन है, अगर ये प्लूरल हो गया तो आप इस एडजेक्टिव से पहले कभी भी ए एन नहीं लगा सकते। जब ये एक सिंगुलर होता है तभी हम ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा ए एन का इस्तेमाल सिर्फ तब हो सकता है जहां पर नाउन दे रखा हो और जहां पर सिंगुलर नाउन दे रखा हो, तभी ए एन का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? वैसे ही देखिएगा यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव है, इन सब के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो इसीलिए इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए एन लगाया जाता है। ठीक है साहब, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आगे बढ़ जाइएगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए कि हमको तो पता है कि नाउन से पहले आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको ए एन लगाना होता है, लेकिन उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव से भी पहले उसकी भी क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आ गया, तो आपको हमेशा आर्टिकल जो लगाना है वो थोड़ा और लेफ्ट में आगे खिसका देना है। यानी कि अब जो एडवर्ब जो आर्टिकल लगेगा वो एडवर्ब से पहले लगेगा।
ठीक है। तो वैसे ही देखो, बॉय हो गया, ये नाउन हो गया। टॉल, ये बॉय की ही क्वालिटी को बता रहा है। अब टॉल की क्वालिटी को बता दिया कि बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो वेरी आ गया। तो अब जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, जो कि एडवर्ब से पहले इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है साहब। तो देखिएगा, अगर ये प्लूरल होता तो मैं यहाँ पर नहीं लगाता, ए एन नहीं लगता। अगर ये सिंगुलर है तभी यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है। वैसे ही देखो, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल जो है वो नाउन है, वो भी सिंगुलर है। तो इसीलिए इस गर्ल की क्वालिटी को बताया ब्यूटीफुल ने, और ब्यूटीफुल की क्वालिटी को बताया वेरी ने। तो यहाँ पर ए एन जो लगेगा वो एडवर्ब से पहले लगेगा। जैसे आपने देखा होगा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते ना, तो वही वाला केस है। अब सर जी, हमको एक सवाल समझाइएगा, और मैंने यहाँ पर एक सवाल आपके लिए रखा हुआ है, और देखता हूँ कि कितने बच्चे इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत जो है बता सकते हैं। देखिएगा, ही इज अ गुड बॉय, ये आपने खूब सुना होगा। क्या ये सही है क्या? तो देखो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, ये नाउन है, सिंगुलर है ना, उससे पहले एक एडजेक्टिव आ गया, तो अब जो ए एन लगेगा वो एडजेक्टिव से पहले आएगा, और ये सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर ए एन आ गया। अगर वो बॉयज प्लूरल हो जाता तो मैं यहां पर ए एन नहीं लगाता। आगे देखिएगा, आगे लिखा है ही इज अ गुड। क्या बताओ, ये सेंटेंस सही है क्या? ये गलत है। अभी बोलेंगे सर जी यहाँ तो अगुड लिख रहा था, तो नीचे भी तो अगुड है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो, हमेशा मैंने बोला था ए एन जो होता है वो नाउन के लिए आता है। ए एन जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। सर जी यहाँ तो कोई भी नाउन नहीं है, गुड तो एक एडजेक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिएगा, इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ना ही तो कोई नाउन है और ना ही यहाँ पर कोई आर्टिकल है, तो ये एकदम सही है। वो अच्छा है, ही इज गुड। अब ये देखिएगा, एक सेंटेंस और मैंने यहां पर बनाया है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज गुड अ बॉय। क्या ये सही है? ये एकदम गलत है, ये वाला हिस्सा एकदम गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है बताओ? गुड बता रहा है। तो जब भी कभी नाउन की अगर विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव आ जाए, तो ये जो आर्टिकल होता है वो उस एडजेक्टिव से पहले आता है, ना कि बाद में। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है, अ गुड बॉय होता है, गुड अ बॉय नहीं होता। ठीक है साहब। अगर हाँ गुड नहीं होता तो ये एकदम सही है, लेकिन अगर एडजेक्टिव भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है। अब मैं थोड़ा आपको कंक्लूजन बताता हूं। अगर नाउन खाली आए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले ए एन लगाइए। अगर किसी नाउन की ही विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन से पहले आएगा, और आर्टिकल जो होता है वो फिर एडजेक्टिव से पहले आएगा। अगर एडवर्ब भी आ गया तो पीछे से स्टार्ट करो, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर ए एन आएगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिएगा, एक रूल ये और है, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। देखिएगा, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, और ये भी हम बता रहे हैं दा के बारे में। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना होता है, और याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? ज्यादातर उसमें ईएसटी लगा होता है, एडजेक्टिव में ईएसटी लगा होता है, तो समझ लीजिए वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इज दैट क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री से में क्या होता है? ईएसटी होता है। अगर मान लो ईएसटी भी नहीं है, जैसे ब्यूटीफुल है, वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसमें ईएसटी नहीं लगा सकते, तो आपको उससे पहले मोस्ट लगाना होगा। और जहां पर भी एसटी आ गया या ईएसटी दिख जाए तो समझ जाइए उससे पहले दा का इस्तेमाल करना ही करना है आपको। तो यहां पर आप देखिएगा, ही इज मोस्ट आ गया, तो आपको यहां पर दा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री आ गया। बाकी देखो, यहां पर टॉलेस्ट आ गया, क्योंकि ईएसटी वही वाली बात है, जहां पर सुपरलेटिव आ जाएगा वहां पर आपको दा यूज करना है। रूल नंबर सेकंड, और ये बहुत अच्छा है, पिछली बार पेपर में पूछा गया रूल है ये। अगर आपको सेंटेंस में जो सेंटेंस दे रखा है और उसमें ऑफ द टू अगर लिखा आ जाए, तो इसका रूल क्या होता है सर? इसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है। मैं ये पूरा समझाऊंगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा आपको। कैसे? देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि देखो, सेंटेंस में ऑफ द टू आ गया, ऑफ द टू आ गया। अब एक चीज डाउट क्लियर करिएगा, ये जो टू आ रहा है इसका मतलब प्लूरल है, और इसके बाद भी जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इस टू के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो बॉयज और सिस्टर्स ये प्लूरल आएगा, नो डाउट।
अब एक चीज समझिएगा, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? कंपैरेटिव डिग्री आएगा। सर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री क्यों आया? क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पर बोल रखा है उसने कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, यानी कि इन दो लड़कों में से वह जो लड़का है वो बहुत मतलब क्या है, लंबा है। कंपैरिजन किया जा रहा है दो लड़कों में से एक लड़के के बारे में बता रहा है वो, तो कंपैरेटिव डिग्री आ गया। और जब दो लड़कों में से एक लड़के की ही विशेषता बताई जा रही है, वो निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि दो लड़कों में से जो वह है वो सबसे लंबा है। इसका मतलब एक ही निश्चित यानी उसकी जो है पर्टिकुलर क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो पर्टिकुलर बताया जा रहा है सिर्फ उसी के बारे में, तो फिर आपको दा लगाना है। क्या लगाना है? दा लगाना है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं रहेगा आपको कि बीच में अगर कहीं पर ऑफ द टू आ जाए तो याद रखना ऑफ द टू, इसमें जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, टू के अकॉर्डिंग आएगा। और दो के बीच में एक ही लड़के की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, तो यहां पर कंपैरेटिव आ जाएगा ऑफ द टू से पहले। और दा इसलिए आ गया क्योंकि दो लड़कों में से सिर्फ एक लड़के की पर्टिकुलर क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो यहां पर दा का इस्तेमाल हो गया। आपके जो सवाल थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब सर ऑफ द थ्री नहीं आ सकता क्या? क्या ऑफ द 10 नहीं आ सकता टू की जगह? आ सकता है, लेकिन वहां पर फिर वो सेंटेंस की मतलब पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि देखिएगा, कंपैरिजन जो होता है वो ऑफ द टू, आपको पता है ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, क्योंकि दो के बीच में ही कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। यहां पर दो ऑफ द थ्री हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, तो दो के बीच में क्वालिटी तो रही नहीं, तो वो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा रूल नंबर 3, इस वीडियो में 10 रूल्स कराऊंगा, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा। जब भी कभी पैरेलल कंस्ट्रक्शन आ जाए आपके सामने, मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें एक निश्चित अनुपात में घटती हैं या बढ़ रही हो, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। जब ऐसा कुछ आ जाए तो आपको याद रखना है वो चीजें, क्योंकि दो चीजों के बीच में हो रहा है, तो जायज है जब दो चीजों के बीच में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी आएगी। और एक निश्चित अनुपात में कोई भी एडजेक्टिव है जो बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों ही है, दोनों तरफ के दोनों सेंटेंसेस के जो एडजेक्टिव हैं वो निश्चित अनुपात में घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो पता है निश्चित के लिए तो भैया फिक्स्ड है, पर्टिकुलर के लिए दा ही आएगा। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब देखिएगा, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है डैश और डैश, वी गो डैश, वी गो डैश वी फील। अब देखो यहां पर लिखा है द हायर द कूलर, यानी कि जितना ऊपर हम जाएंगे द कूलर वी फील, उतना ही ठंडा महसूस करेंगे। यानी जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा फील होगा, यानी जितना ऊपर उतना ठंडा, जितना नीचे उतना गर्म। यानी ये क्या है कि जितना आप ऊपर जा रहे हैं उतना ही क्या ठंडा बढ़ते जा रहा है, जितना नीचे आते जा रहे हैं उतनी ही आपको गर्माहट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब सर रेशियो बराबर है। जब रेशियो बराबर है, जितना उतना बराबर होता है, तो आप जान सकते हैं कि वहां पर हमेशा दो चीजों, क्योंकि आपको पता है ना दो चीजों के बीच में यहां पर लिख रहा है कंपैरेटिव हो रहा है, दो चीजें जो घट रही हैं और जो बढ़ रही हैं, तो दो के बीच में तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा ना, तो देखो कंपैरेटिव आ गया। और वो निश्चित अनुपात में बढ़ती हैं घटती हैं, इसीलिए यहां पर दा का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं द हायर वी गो द कूलर वी फील। अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और एग्जाम्पल, द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस, यानी कि जितनी ऊंची क्या होगी मांग होगी, उतना ही हायर क्या होगा, प्राइस होगा। यानी जितनी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेंगी, उतनी ही जो कीमत है वो भी क्या है, बढ़ेंगी। जितना डिमांड घटेगा उतना ही क्या होगा, जो कीमत है वो घट जाएंगी। इसका मतलब जितना उतना अगर कहीं पर भी आता है तो याद रखिए सर जी, यहां पर क्या आएगा, दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है एक निश्चित अनुपात में, तो कंपैरिजन है तो देखो कंपैरेटिव डिग्री लगाया, और एक निश्चित अनुपात में घट रहा है बढ़ रहा है तो हमने दा लगा दिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए 4 नंबर रूल को पढ़ते हैं, और ये रूल काफी अच्छा है और काफी कंफ्यूज्ड करेगा, तो कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जिससे कि आपका कंफ्यूजन पैदा हो। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि जब भी किसी कंट्री के नाम में अगर ये जो वर्ड दे रखे हैं वो कौन से बताओ,
यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक। अगर ये किसी भी देश में अगर ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो याद रखिएगा उससे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। इसके अपवाद भी होंगे और वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा मैंने लिखा यूएसए, इसकी फुल फॉर्म में देखो यूनाइटेड आ रहा है ना, देखो यूनियन आ जाए या यूनाइटेड या रिपब्लिक तो इससे पहले दा लगेगा ही लगेगा। जैसे देखो यूके में यूनाइटेड आ रहा है ना, यूएसएसआर जिसे रूस बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तो यहां पर यूनियन आ गया। यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूनाइटेड आ गया। अब एक चीज तो आपके क्लियर हो रही होगी, यहां पर देखो चेक गणराज्य, CZECH, चेक रिपब्लिक, तो यहां पर रिपब्लिक आ गया। पीआरसी, पीआरसी क्या बोलते हैं बताओ? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना को पीआरसी बोलते हैं। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहां पर ये वर्ड आगे जो मैंने बताए थे क्या बोले थे? यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक अगर वर्ड कहीं आ जाए किसी भी देश के नाम में तो वहां पर आपको दा लगा देना है। तो इन सभी के अंदर आपको क्या लगाना है बताओ? जिन सभी के अंदर आपको दा लगा देना है। ठीक है, इन सब में आप लगा दीजिएगा। अच्छा, अब देखिए अपवाद ये बन गया कि ऐसे भी कुछ देश हैं जिनके नाम में यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक नहीं आता, उससे भी पहले दा का यूज किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं सर जी? वो आप थोड़ा सा बताइएगा। जैसे देखिएगा, इन्हें नोट कर लीजिए, पंजाब, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ सूडान और कॉन्गो। यानी कि देखो नीदरलैंड बोलते कुछ है लेकिन नीदरलैंड में लास्ट में एस आता है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अब आप ये कहेंगे सर जी पंजाब तो देखो ये तो एक प्रॉपर नाउन हो गया ना पंजाब, तो फिर प्रॉपर नाउन से पहले तो दा का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए पंजाब हमारे भारत में भी और पाकिस्तान में भी है। या फिर आप ये बोलो कि पंजाब में ऐसा बोला जाता है, ऐसा है कि 5 नदियां निकलती हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर हो गया, एक निश्चित हो गया, या तो वो पाकिस्तान का है या इंडिया का है और उसमें से 5 नदियां निकलती हैं तो पंजाब एक निश्चित हो गया ना सर जी। तो इसलिए वहां पर हमें दा का इस्तेमाल करना ही होगा। मैं आपको याद करा रहा हूं, नीदरलैंड्स वो एक नाम, ये देख सकते हैं, ये आपको याद ही करने, एक तरह से एक्सेप्शन है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के अंदर भी कई देश आते हैं। ऐसे साउथ सूडान है, ऐसे कॉन्गो है। कॉन्गो का नाम जो ये शहर है, ये देश है, ये किसी नदी के नाम पर रखा गया था, वो नदी रिवर होता है, उससे पहले दा का इस्तेमाल ही करते हैं। तो स्पेशली इन चीजों को आपको याद ही करना होता है, बट थोड़ा सा मैंने एलोबरेट किया, समझाया आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, मैंने अभी भी बोला था कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप ये कहेंगे सर जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको एक डाउट होगा जैसे आपने सर पंजाब से पहले दा लगा दिया, तो क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या इनसे भी पहले लगाया जा सकता? सर नहीं लगाया जा सकता। वो पंजाब तो एक विशेष था क्योंकि वहां से 5 नदियां निकलती हैं, वो अपने आप में विशेष बना दिया गया, किताबों में विशेष है, वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यूपी, एमपी, राजस्थान ऐसा तो इनसे पहले आप दा नहीं लगा सकते। तो इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं तो यहां पर आपको नो यानी क्रॉस, ये क्रॉस है, एक्स मत मानना, ये क्रॉस है, 0 आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ चीजें और लिखी हैं। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस यानी भौगोलिक दिशाएं अगर कहीं पर भी आ जाएं तो आपको याद रखना है वहां पर आपको द आर्टिकल लगाना है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, उनको भी आपको पढ़ना है, बीच में स्किप मत कर, जो कर जाएगा ना वो मर जाएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि इसमें मैंने हर डाउट को ले रखा है, कुछ छोड़ा नहीं है। सर देखो इन दिशाओं में से कुछ भी, कोई भी दिशा आपके सामने लिखी आ जाए उससे पहले दा लगा देना। ठीक है, इन सभी 8 दिशाओं से पहले दा आता है। लेकिन जैसे ईस्ट है, दा लगा देंगे यहाँ पर क्योंकि दिशा आ गया। ठीक है सर जी, कोई डाउट तो नहीं है। चलो मैं थोड़ा, अब जैसे साउथ वेस्ट आ गया तो यहां पर भी दा आ जाएगा, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट आ गया तो यहां पर भी दा आ जाएगा। ठीक ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, ये क्या लिख रहा है कि कभी भी कोई स्थान का नाम आ रहा है और उससे पहले कोई दिशा आ रही है तो उसमें आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अभी तो आप ये कह रहे थे राम सर कि अगर कोई दिशा आ जाए तो उससे पहले आपको दा लगाना ही लगाना है, लेकिन ये रूल बदल गया। वो खाली डायरेक्शन आ रही थी, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, खाली दिशा आ रही है तो दा लगाएंगे। लेकिन उस दिशा के बाद अगर कोई प्लेस आ गया तो सर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, यहां पर इनमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा।
लेकिन 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 एक रूल और आ गया जो आपकी डाउट पैदा कर सकता है, तो वो मैंने लिखा हुआ है यहां पर। लेकिन अगर ये कहीं पर ऐसा लिखा जाए वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, अब इससे पहले आपको दा लगा देना है। सर इसे याद कैसे करेंगे? देखो भाई एक चीज देख रहे हैं, यहां पर वेस्ट राजस्थान लिखा है लेकिन यहां पर वेस्टर्न राजस्थान लिखा है, मतलब ERN लिखा है। क्या आ रहा है? ERN। अगर किसी दिशा में ERN लगा गया तो समझ लेना उससे पहले दा आएगा, ये आप ऐसा मान सकते हैं। और वैसे भी यहां पर लिखा है वेस्ट राजस्थान यानी पश्चिम राजस्थान, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान, तो दोनों के हिंदी में भी अंतर है। तो याद रखना ERN आ जाए किसी दिशा से पहले और उसके बाद अगर कोई भी प्लेस आ रहा है तो आपको दा लगा देना है। और ये तो यार एकदम क्लियर है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न है, पश्चिमी है, तो ये तो पर्टिकुलर हो गया ना, राजस्थान का पूर्वी या पश्चिमी हो गया तो वो पर्टिकुलर हो गया। तो पर्टिकुलर से पहले तो सर जी वैसे भी दा लगाते हैं, तो हर डाउट को क्लियर किया जा रहा है। अब देखिएगा 30, ये रूल नंबर 6 आ गया, और 6 भी बड़ा ही अच्छा है, इसके भी डाउट है, इसमें भी एक्सेप्शन है, लेकिन बताते रहूंगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। भरोसा किया है तो जब तक मेरे पास वक्त है तब तक मैं पूरे टॉपिक को कराऊंगा आपको, ठीक है? तो डाउट क्लियर आपके सभी में करूं, जिससे देखो कभी भी पर्वतमालाएं आ जाए, मतलब माउंटेन रेंजेस आ जाए, सीरीज ऑफ माउंटेन आ जाए, अगर कभी भी कोई माउंटेन रेंज आ जाती है तो याद रखना उससे पहले आपको दा लगा देना है। सर जी माउंटेन रेंज क्या होता है? हिंदी बोले तो पर्वतमाला, यानी कि ऐसे पर्वत, मतलब बहुत सारे पर्वतों से मिलकर के जो एक नाम रख दिया जाता है पर्वतमाला। उस माला में कई मनिया होते हैं, कई सारे पर्वत होते हैं, तो जाहिर है सर जी बहुत, यानी ग्रुप बन गया, जहां पर ग्रुप बन गया मतलब वो एक पर्टिकुलर हो गया, और पर्टिकुलर से पहले क्या लगाते हैं भाई? दा लगाते हैं, तो ये वैसे याद हो जाएगा। जैसे देखो हिमालयाज, हिमालयाज में लास्ट में एस लगाते हैं, हिमालय कुछ भी बोलो लेकिन इंग्लिश में एस लगाना है आपको। रॉकीज या रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, विंध्याज, एंडीज, एल्प्स या अरावलीज। अब आपको एक समझ में, यहां पर एक बात समझ में आ रही है, जितनी भी रेंज है, व्हाट हैपेंड, ओके नथिंग, यानी जितनी भी रेंज है इन सब के अंदर बहुत सारे पर्वतों से मिलकर के इनका नाम रखा गया, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, विंध्याज, एल्प्स या फिर अरावली। आपको पता है गुजरात से दिल्ली तक कितनी अरावली कितनी लंबी है, राइट? उसमें बहुत सारे पर्वत मिलकर के उस पूरी रेंज का, पूरी एक चेन है, उसका नाम अरावली रखा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सर जी ये तो पूरा पर्टिकुलर हो गया, तो पर्टिकुलर से पहले क्या लगाते हैं बताओ? दा लगाया जाता है, तो इन सब के अंदर आपको दा लगा देना है। बहुत सारी किताबों में अरावली से पहले दा लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, तो मैंने क्लियर कर दिया कि गुजरात से दिल्ली तक इतनी बड़ी यार पर्वतमाला है, तो वो तो बहुत सारी पर्वतों से मिलकर के बनी रहती है, और जहां पर ग्रुप आ जाए तो याद रखना वहां पर वो पर्टिकुलर बन जाता है एक ग्रुप, और ग्रुप से पहले दा इस्तेमाल करना है। तो डाउट तो नहीं रहेगा आपका? यहां पर एक डाउट और लिखा हुआ है कि किसी, देखो यहां पर क्या लिख रहा है बताओ, किसी एक पर्वत के नाम से पहले दा का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बोला ना आपसे, अगर बहुत सारे पर्वतों से मिलकर के अगर कोई एक शब्द बन रहा है, जैसे हिमालयाज, राइट, जो है एंडीज पर्वतमाला, तो बहुत सारे पर्वतों से मिलकर है तो वहां दा लगेगा। लेकिन खाली अगर अकेला कोई पर्वत आ जाए उसका नाम आए तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो खाली अगर नाम आ रहा है तो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाते। तो वैसे ही सर जी याद, जैसे माउंट आबू, अकेला माउंट आबू सिरोही राजस्थान के अंदर है, ठीक है सर जी, तो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, माउंट काराकोरम ये भी एक ही है खाली, तो इसका भी नहीं होगा। अच्छा एक एग्जांपल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एयरफोर्स 2018 में आया था, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर क्या कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? सर यहां नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, अकेला है, एक पर्वत है, लेकिन हाईएस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको दा लगाना है। ये डाउट सभी के क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ जाइएगा, आगे 7वां रूल। अब देखिएगा 7वां रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये आप भूलना मत। रूल नंबर 7 है कि अगर कभी भी आपका ये आ जाए, होली स्क्रिप्चर्स आ जाए, यानी धार्मिक ग्रंथ आ जाए, धार्मिक किताब, उनके किताबों के नाम आ जाए, तो हमेशा उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक पर्टिकुलर है, विशेष है। जैसे भागवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, महाभारत, उपनिषद, रामायण,
कुरान, बाइबल या जिन्हें ऋग्वेदा। तो आपको समझ रहे हैं इन सबसे पहले, क्योंकि होली स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, इन सबसे पहले आपको दा लगा देना है। लेकिन इसके अपवाद हैं जो पिछली बार पेपर में इसके एक्सेप्शन से ही आया था, और वो आप यहां पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि बुक्स है और उसका ऑथर भी है। अगर याद रखिएगा कभी किसी किताब का नाम है और उस किताब के नाम से पहले उसके लेखक का नाम आ रहा है, तो आप याद रखना उस लेखक के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता और उस किताब के नाम से भी पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। क्लियर है? ये आप देखो धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे तो चीजें दिमाग में जाती हैं। जैसे देखिए यहां लिख रहा है वाल्मीकि's रामायण। रामायण किसकी है बताओ? वाल्मीकि की है। तो ये जो रामायण है ये किताब का नाम है, और किताब के नाम से पहले क्या आ गया बताओ? ये उसके ऑथर का नाम आ गया, लेखक का नाम आ गया। तो इन दोनों से पहले दा नहीं लगाना है। ऐसा मत सोचना कि रामायण जो है वो एक स्पिरिचुअल बुक आ गया तो आपको दा लगाना है। नहीं, अकेला आए, खाली आए, आई रीड द रामायण तो ठीक है। लेकिन अगर किसी बुक से पहले उसके ऑथर का नाम आ जाए, ऑथर भी और बुक भी है, तो इन दोनों से पहले आपको दा नहीं लगाना है। एक एग्जांपल है, देखिएगा, डैश रामायण इज रिटन बाय डैश वाल्मीकि। अब एक चीज बताइएगा, ये जो रामायण है ये एक होली स्क्रिप्चर है ना, एक ग्रंथ का नाम है, खाली ग्रंथ दे रखा है, इससे पहले किसी ऑथर का नाम नहीं आ रहा, खाली ग्रंथ है तो दा लगाएंगे। अब देखो ये खाली जगह कर रखी है, और वाल्मीकि, ये वाल्मीकि क्या है? ये वाल्मीकि एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, और खाली नाम आ जाए तो भाई उससे पहले कोई भी नाउन कोई भी दा नहीं लगाते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया। क्लियर है? जैसे देखिए ये लिख रहा है द पैराडाइज लॉस्ट। ये एक एक बहुत ही प्रचलित एक पोएम है, पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें खुशी को, गम को, भगवान को, भूत प्रेत, बहुत सारी इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एक वेल नोन पोएम है, तो याद रखना एक पर्टिकुलर है, तो इसीलिए इससे पहले मैंने दा लगा दिया। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पर लिखा है कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा, ये जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है ना सर जी, ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ये बुक का नाम आ गया और ऑथर का नाम आ गया, तो इन दोनों से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है साहब? आगे देखो, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय डैश जॉन मिल्टन। देखिए सर, जॉन मिल्टन खाली एक नाम है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट एक पोएम है जो बहुत प्रचलित है, फेमस है, पर्टिकुलर है, तो आपको खाली आ रही है ना, अकेली अकेली, तो अकेली आ जाए तो दा इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई भी किसी के लेख नहीं आ रही है और उससे पहले लेखक का नाम आ रहा है तो फिर नहीं करते। 8वां रूल है, 2 और रूल बचे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। सर पढ़ना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, मुझे तो यार 10-10 घंटे हो जाते हैं इन सबको लिखने में, तैयार करने में। बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है जहाँ से निचोड़ आपके सामने रखा गया है। अब देखिए ये लिखा है न्यूज़पेपर्स से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन या डॉन। और यहाँ पर लिखा है फॉर्ब्स, एक ही मैगजीन है, पत्रिका है, तो इससे पहले मैगजीन हो या फिर कोई न्यूज़पेपर हो तो उससे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। ठीक है साहब जी? तो इन सबसे पहले आपको दा लगा देना है। अब एक चीज बताओ, अगर आपने एक सवाल पूछा, सर जी अगर कभी दैनिक जागरण आ जाए, हिंदी के अगर कोई न्यूज़पेपर आ जाए तो क्या उससे भी पहले दा लगाएंगे? सर नहीं लगाएंगे, खाली अंग्रेजी के न्यूज़पेपर से पहले ही आप दा लगा सकते हैं, हिंदी वाले से पहले नहीं लगा सकते। आप में से एक विद्यार्थी बोलेगा नहीं गुरुजी हमें तो लगाना ही लगाना है, तो ले भाई लगा दे। अगर लगाना ही लगाना है तो उस हिंदी वाले न्यूज़पेपर का नाम लिखो और उससे पहले द डेली लिख दो। तो यहाँ लिख सकते हैं द डेली अमर उजाला, द डेली भास्कर, द डेली दैनिक जागरण, तो आप लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, और यहाँ पर बहुत चीज और भी मैंने यहाँ पर लिखी है। एक सवाल आपका, और मैंने इस सवाल के लिए इसका जवाब भी लिख रखा है। देखिएगा, आपके दिमाग में आएगा सर आप हमारे पेपर में कोई ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा न्यूज़पेपर आ जाए जो हमने आज तक नहीं सुना नहीं देखा, किसी देश विदेश का आ जाए, तो हम उससे पहले आर्टिकल लगाने में तो असमर्थ रहेंगे। तो उसी के लिए तो सर मैंने हिंट यहाँ पर लिखी है। उसमें जो
पेपर वाला होगा वो कोई ना कोई शब्द देगा, जैसे न्यूज़ दे दिया, पब्लिश दे दिया, ताकि इससे पता चल सके कि वो न्यूज़पेपर के ही बारे में बात कर रहा है। तो अब आराम से उस नाम को पहचान सकते हैं और उससे पहले दा लगा सकते हैं। 9 रूल नंबर, ये रूल नंबर 9 है, इसको आप देखिएगा। कभी भी अगर किसी सागर, महासागर, नदी, लेक, रेगिस्तान आ जाए, अंडरस्टैंड, इनका नाम आ जाए, तो उससे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिएगा, अरेबिक सी आ गया, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, रेड सी, थार, सहारा, बे ऑफ बंगाल, गैंगीज। गैंगीज का मतलब क्या है? जो गंगा का पूरा अफवाह तंत्र होता है ना, उसे गैंगीज बोलते हैं। आगे ब्रह्मपुत्र, गंगा भी आएगा तो भी चलेगा, नर्मदा। तो ये सब ये क्या है पता है? कोई सागर है, कोई महासागर है, ठीक है साहब। तो उन सबसे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। तो इन सभी में क्या लगाएंगे बताओ? दा लगा देंगे। अब जैसे यहां लिखा है पैसिफिक ओशियन इज डैश डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, क्या आप बता सकते हैं इनमें से क्या क्या आएगा? तो देखो, पैसिफिक ओशन आ गया, एक महासागर का नाम आ गया, तो आपको दा लगा देना है। और डीपेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो भी आपको दा लगा देना है। ये मैंने पहले ही समझा दिया है। लेकिन एक रूल और यहां पर लिखा है जो कई बार पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने यहां पर नोट कर लिया है कि डैश हडसन्स बे, यानी हडसन की खाड़ी। कभी भी हडसन्स बे आ जाए तो उससे पहले दा नहीं लगा देना, क्योंकि यहां पर देखो खाड़ी भी खाड़ी का नाम भी आ रहा है और खाड़ी के नाम से जनरली उससे पहले दा लगाते हैं, लेकिन हडसन की खाड़ी आ जाए तो आपको दा नहीं लगाना है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ झील नहीं होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर गलती से कर दिया है। यहाँ पर खाड़ी, यहाँ पर एक खाड़ी है, ठीक है, खाड़ी का नेम है, फिर भी यहाँ पर जो है दा का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे देखो एक और है और ये खत्म हो जाएगा आज का वीडियो। और इसमें लिखा है रूल नंबर 10, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फोर्ट आ जाए, ऐतिहासिक भवन या दुर्ग आ जाए, तो उससे पहले आपको दा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो अपने आप में अकेले हैं, कोई दूसरा नहीं है। जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, टावर ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब एक अद्भुत है, अपने आप में दुर्ग हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, प्रतिमाएं हैं। तो उन सब से पहले आपको दा लगा देना है। तो इन सब से पहले दा लगा दीजिएगा। अच्छा, मैंने आपके एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे देखिएगा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, जाहिर है हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है, तो वो पर्टिकुलर हुआ ना, इसलिए यहां पर दा आ गया। व्हाइट हाउस जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, दा आ गया, निश्चित हो गया। ओके, याद रखिए कभी भी हेवन आ जाए, हेल आ जाए या गॉड आ जाए, तो इनसे पहले क्या आर्टिकल दा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आपका उत्तर आपको पता चल गया होगा, लेकिन इनसे पहले दा नहीं लगाते हैं। ठीक है सर जी, तो इनसे पहले कोई दा नहीं आएगा। आगे देखिएगा, एक सवाल है मेरा और ये लिख रहा है कि पार्लियामेंट से पहले क्या दा आएगा या नहीं आएगा। ओके, एक और सवाल है और ये लिख रहा है कि ये थोड़ा ऐसे ऐसे करूं, हाँ कर लिया। और एक और सवाल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पार्लियामेंट। तो यहाँ पर दोनों में एक पार्लियामेंट है और एक है भारत का पार्लियामेंट। तो देखिए यहाँ पर ऑफ आ गया और ऑफ के साथ तो दा का जोड़ा चलता ही चलता है, तो आप वैसे भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। और वैसे भी देखो, इसने बोला भारत का पार्लियामेंट, तो यहाँ पर निश्चित करके बताया कि किस देश का पार्लियामेंट, और जहां पर निश्चित आ जाए वहां पर दा लगा देंगे। लेकिन 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 यहां पर पार्लियामेंट है, कोई नहीं पता ये किस देश के पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो यहां पर दा नहीं आएगा। ओके, आगे पूछता हूं। ये लिख रहा है अल्बर्ट हॉल, क्या इससे पहले दा आ सकता है क्या? विक्टोरियाज पैलेस, क्या इससे पहले दा आ सकता है क्या? आपका जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन 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 मैं ये कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब चाहूंगा और इससे पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी सच में सीरियस हैं और वो अंत तक पढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी अटेंडेंस में मुझे पता चल जाएगी। चलो इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, खुद देख लीजिएगा। 38 मिनट का मेरे अपने पूरे 3-4 साल के अनुभव में पहली बार कोई वीडियो मैंने बनाई है 40 मिनट की तकरीबन। ये मैंने कभी इतना टाइम नहीं लिया। और आप बोल रहे थे सर पूरा आर्टिकल चैप्टर पढ़ा दो आप, नहीं भाई, वो तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे उसको। ठीक है, तो मैं जो है 45 मिनट के 2 चैप्टर और आएंगे, उनको पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जैसा बोलेंगे उस टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, इसके बाद अगला एक और रूल्स आएगा, फिर तीसरा जो आएगा वो पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। चलेगा, थैंक यू। वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है आप सबको, आपके लिए ही ये मेहनत की जा रही है।
कमेंट करके और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अपना ग्रुप बना लीजिएगा और उस ग्रुप के अंदर अपनी वीडियो, हमारे राम सर की वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और अपने विद्यार्थियों, अपने दोस्तों तक ज़रूर बता देना है कि स्पेशल क्लास हमारे लिए सर ने स्टार्ट की है, तो सर का सहयोग करना हमें बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही आपसे चाहता हूँ। थैंक यू।